किशोर कुणाल जी, क्योंकि एक बात और उठ गई इससे फिर कि चलिए आपके 2005 के पहले के शासनकाल में क्या हुआ था। जैसे आप अभी अरविंद जी बता रहे थे कि वो 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल पुरानी बातें हैं। मैं पिछले 20 साल का जिक्र क्यों न करूं कि पिछले 20 साल में फिर अतिक्रमण क्यों नहीं हटा। जिस राजीव नगर का बार बार जिक्र हो रहा है, नेपाली नगर का जिक्र हो रहा है, अगर उस पॉश इलाके में जो आज पाटलिपुत्रा कॉलोनी से बिल्कुल सटता हुआ इलाका है, जहां की जमीनें करोड़ों में होती हैं, वहां पर क्यों नहीं आप कार्रवाई कर दे रहे हैं? कर दीजिए। वाकई अगर मैसेज देना है तो ऐसा दीजिए ना फिर कि वो एक मिसाल बन जाए पूरे देश में। अभिषेक जी, राजीव नगर का जो मामला है कोई नया मामला नहीं है। कोर्ट उसमें इन्वॉल्व है और पिछले यूं कहें तो 50 साल से मामला चल रहा है। कोर्ट इन्वॉल्व है तो अब कमलेश जी ने तो जज का नाम जज भी का भी जिक्र कर दिया ना कि जज वगैरह के भी मकान है, इसीलिए हिम्मत नहीं है किसी। कई बार सरकार ने प्रयास किया है, बलपूर्वक प्रयास किया है और कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा है। तो एक ट्राई पार्टी इश्यूज है जहाँ किसान एक तरफ ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया है, वहीं आवाज तो फिर इसका तो सीधा मैसेज यही चला गया ना कि जो गरीब है वो कोर्ट जाने की हैसियत नहीं रखता, वो कोर्ट में जाकर स्टे नहीं लगा सकता, तो उसको आप बड़े आराम से हटा ले रहे हैं। जो लोग स्टे करा लेते हैं जाकर कोर्ट में जाके, उनके लिए रास्ता आसान है। अभिषेक जी, राजीव नगर का जो मामला है उसमें मालिकाना हक के डिस्प्यूट का मामला है, जहाँ एक तरफ आवास बोर्ड लगातार क्लेम कर रही है कि यह जमीन मेरा है, हमने अधिग्रहण किया है, वहीं जमीन मालिक लगातार बोलते हैं कि नहीं, अधिग्रहण वैलिड नहीं है और जमीन मालिक से जमीन खरीद कर लोग वहाँ घर बना रहे हैं। वो एक अलग विषय हो सकता है। अगर हम अतिक्रमण की बात कर रहे हैं तो अतिक्रमण के आधार पर यह तय किया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे अरुण जी जो आरजेडी के प्रवक्ता है बता रहे थे कि बिहार पटना के अंदर अतिक्रमण हटाया नहीं गया। तो मैं इन्हें बताता हूँ कि आप जस्ट डिबेट खत्म होने के बाद आप अटल पथ में घूम लीजिए। क्या अटल पथ उतना ही चौड़ा था पहले? क्या उसके अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है? और क्या एक बेहतर सड़क नहीं बनाई गई है? तो जो भी पटना में बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है, देखेंगे आपके अतिक्रमण को कम हटाकर वहाँ पे सरकार ने आगे कंस्ट्रक्शन कराई है और आम लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, राजीव नगर के मामले पे हम इसलिए भी बहुत मुखर नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो लगातार डिस्प्यूट का मामला है और सरकार, किसान और आवास बोर्ड के बीच का मामला है। और कई बार सरकार जब शक्ति के मूड में आती है तो किसान की तरफ से कोर्ट में जाया जाता है या मकान जो बना रखे हैं उनके द्वारा कोर्ट में जाया जाता है। हाँ, किशोर कुणाल जी, इस पर आपकी किसी बात पर कमलेश जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। कमलेश जी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पटना में पहले से भी जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, LIG है, MIG है, HIG है, इन तीनों जगहों में जा करके जरा सर्वे करा ले सरकार, पता चल जाएगा। तो इन्हीं सरकार के कारकुन वहाँ पर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक भाजपा और जदयू के नेता उसमें बैठे हुए हैं। और एक एक लोग केवल एक नहीं कब्जा किए हुए अभिषेक जी, 4-4 5-5 कब्जा करके वहाँ पर किराया भी वसूलने का काम करते हैं। तो आप बड़े लोगों के हाथ में, झोपड़ी वाला तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता है, अरविंद जी तो हाई कोर्ट में ही एडवोकेट हैं, धड़ से वहाँ एक पिटीशन दायर कर देंगे। लेकिन कमलेश राम, कमलेश दास, कमलेश मांझी, कमलेश मुसर, क्या ये औकात है कि उस हाई कोर्ट में जाए? हाई कोर्ट ही तो आपको रक्षा कर रहा है। हाई कोर्ट के ही इसमें आप तमाम अपने खेल को खेल रहे हैं। और बात कोर्ट, जब कोर्ट ये कहती है कि किसी को भी आप मकान ढहाने के पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, तो दो चीजें, उस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उस निर्देश को आप समाप्त कर देते हैं। जी, आज तो आप आज फॉर्म में हैं। आज आपने दो बातें एकदम बड़ी आधिकारिक तौर पे, एक तो आपने रेट बता दिया कि हर फ्लोर की ढलाई पे 1-1 लाख रुपए थाने को जाता है। मुझे नहीं पता है कि अब इसके बाद थाने वाले क्या सोचेंगे। आपने ये बता दिया कि बीजेपी और दूसरा आपने बीजेपी और जेडीयू का नाम लिया कि इन्हीं दोनों के नेता सबसे ज्यादा जो है पैसा वसूल रहे हैं सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल, ये किराए पर लगाते हैं, किराया वसूलते हैं। हमारे एक संबंधी ने मकान बनाया है, वो 1 फ्लोर ढाला है 1 लाख रुपया दे करके। हाँ अरुण जी, ये सच्चाई है। मैंने तो बार बार कितना कहूँ, सिर्फ पटना जिला का मैंने तो कहा 900 एकड़ जो भूमि सरकारी कब्जा किया है। कोई अब विपक्ष का नेता, क्या विपक्ष का नेता रहता तो ये लोग। ये तो अरविंद जी और किशोर कुणाल जी का रिएक्शन जरूरी है, दोनों चुप हो गए हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो गया किशोर कुणाल जी। और इसलिए अभी बहुत गंभीर आरोप, नाम लेकर पार्टी का नाम ले लिया गया कि बीजेपी और जेडीयू के लोग जो हैं वो वहां पर किराया वसूल रहे हैं।
कमलेश जी, अभिषेक जी, एलआईजी की बात अभिषेक जी, एचआईजी एलआईजी का नहीं, दो बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं किशोर कुणाल जी, और दोनों ऑन कैमरा आरोप लगाए गए कि एक तो राजीव नगर में 1 फ्लोर की ढलाई के लिए थाने को 1-1 लाख रुपए की कीमत दी जाती है। चिन्हित है तो ये करके बताएं, चिन्हित करके दें, सरकार एक्शन लेगी। इनको तो स्वागत। एक मिनट, किशोर कुणाल जी की आवाज दीजिए, किशोर कुणाल जी की पहले आवाज दीजिए, आ रहे हैं किशोर जी की। एक मिनट अरविंद जी रुकिए, किशोर कुणाल जी, किशोर कुणाल जी की आवाज दीजिए। हाँ किशोर कुणाल जी। अभिषेक जी, कमलेश बाबू जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हाँ, वो वन वे सोचती है। उन्हें सोचने का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचती है। उन्हें इतना पुख्ता जानकारी है कि राजीव नगर में पैसे की वसूली की जा रही है। मैं समझता हूँ कमलेश बाबू को कोई विशेष अनुभव रहा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि इलीगल हमेशा से इलीगल होता है। इलीगल कोई नहीं, किशोर कुणाल जी, दो चीज जब कमलेश जी बता रहे हैं ना, कमलेश जी एक बार फिर से बताइए कौन से इलाके में आप बता रहे थे कि यहाँ बीजेपी जेडीयू वाले पैसे वसूल रहे हैं किराया? एलआईजी है, एमआईजी है, एचआईजी है। हाँ ठीक। और वहां पर सर्वे करवा लिया जाए, और अगर आपके टीम के लोग जाके सर्वे करेंगे तो इनका पूरा जो बात कर रहे हैं सब लोग नंगे हो जाएंगे और चले राजीव नगर में। अगर है हिम्मत तो मैं भी साथ में किशोर कुणाल जी बताइए, दिखा दूंगा। मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा ऑन कैमरा खुलकर आपको चुनौती दी जा रही है। देखिए ना, 200 ये समझ लीजिए, अभिषेक जी 200 मकान में काम लगा हुआ है। हाँ 200 मकान में काम लगा हुआ है। हाँ। ये कैसे लगा हुआ है? किशोर कुणाल जी, एचआईजी हो, एलआईजी हो, एमआईजी हो, क्या उसका निर्माण 2005 के बाद हुआ है? और उसमें रहने वाले लोगों का अलॉटमेंट क्या 2005 के बाद हुआ है? ये जो जदयू के नेता पे आरोप लगाते हैं, तो 2005 से आप सत्ता में आप कर क्या रहे हैं? इन्हें एक बात करनी चाहिए कि इन पे अनेक लोगों का कब्जा है, लेकिन जिस प्रकार से इसे स्पेसिफिक होकर एक तरफ कमलेश बाबू कहते हैं कि सर्वे करवा लीजिए, स्पेसिफिक नहीं है ना, वो तो चैलेंज करने को आपसे चैलेंज कर रहे हैं कि चलिए साथ में चलिए। वो कह रहे हैं कि यही दो पार्टियां हैं सबसे ज्यादा किराया वसूल रहे हैं ये लोग। इसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि एक तरफ वो बोलते हैं सर्वे करवा लीजिए, दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि इसी पार्टी के लोग हैं। यह बताता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह सिर्फ पार्टी विशेष को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। अगर यह बोलते, हाँ। अगर कमलेश बाबू ये बोलते कि रसूखदार लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो इनकी बातों को मानी जा सकती थी, उस पर जांच किया जाता था। लेकिन एक पार्टी के कलर में जिस प्रकार से चीजों को, ठीक है, अरविंद कुमार